अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नर्सिंग के शोबे में काम करने वाले अफराद ने अपनी जिंदगी में बेशुमार ऐसी मोहब्बत की कहानियां पढ़ी और सुनी होंगी जिनमें महबूब अपनी मोहब्बत के लिए जान तक कुर्बान कर देता है। लेकिन आज हम आपको मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान सुनाएंगे जिसे सुनकर शायद आप हमारी बातों पर यकीन ही न करें, क्योंकि एक ऐसे दीवाने आशिक की कहानी है जो अपनी महबूबा के मरने के बाद 9 साल तक उसकी लाश के साथ ज्यादती करता रहा। लेकिन इस कहानी में दाखिल होने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर मालूमाती वीडियो की इत्तला आपको बर वक्त पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक अमेरिकी डॉक्टर की है जिसका नाम कार्ल टेंजलर था। ये शख्स तकरीबन पूरी दुनिया में मशहूर था और इसे एक ज़हीन और माहिर डॉक्टर समझा जाता था। यही वजह थी कि इसे अपने शोबे में कामयाबी की बदौलत बड़े बड़े इनामात भी मिल चुके थे। कार्ल 1877 में पैदा हुआ। इसने 1910 में ऑस्ट्रेलिया में जाकर मौसमियात का मुताला किया और वहां से तिब की तालीम हासिल की। लेकिन जब ये अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस लौटने वाला था तो बदकिस्मती से पहली जंग अजीम छिड़ गई, जिसकी वजह से वो अपने आबाई वतन वापस न जा सका। जंग के दौरान वो एक महाजर कैंप में पनाह लेने पर मजबूर हो गया। जब वो जंग के बाद अपने मुल्क वापस पहुंचा तो उसने शादी कर ली। इस शादी के नतीजे में इसके 2 बच्चे पैदा हुए और इसका पूरा खानदान फ्लोरिडा मुंतकिल हो गया। वहां इसने एक अमेरिकी मैरीन अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के तौर पर काम शुरू किया। वो अपने पेशे में मसरूफ था कि अचानक कुबा से ताल्लुक रखने वाली एक अमेरिकी खातून एलिना मिलग्रोडी अस्पताल में दाखिल हुई। जैसे ही डॉक्टर ने इस खातून को देखा, इसका दिल उस पर आ गया। एलिना 1898 में पैदा हुई थी और वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी। इसके वालिदैन आम लोग थे, लेकिन वो बेहद खूबसूरत थी। एक दिन अचानक बीमार पड़ने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसका मुआयना करने के बाद टीबी की तशखीस कर दी। उस जमाने में ये बीमारी लाइलाज समझी जाती थी और इसके मरीजों के लिए कोई मुयस्सर इलाज मौजूद नहीं था। डॉक्टर कार्ल ने इस बीमारी से लड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। इसने मुख्तलिफ दवाएं और तरीके आजमाना शुरू किए, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो अक्टूबर 1931 में चल बसी। ये मौत सबसे ज्यादा डॉक्टर कार्ल के लिए सदमे का बायस बनी, क्योंकि वो इससे शदीद मोहब्बत करता था। एलिना की मौत के बाद डॉक्टर ने इसके खानदान से दरखास्त की कि वो इसे कीमती मकबरा बनवा दे। उसने अस्पताल से मंजूरी भी हासिल कर ली ताकि वो लाश को बेहतरीन तरीके से महफूज कर सके। लेकिन उसके खानदान को जरा भी एहसास नहीं था कि मकबरे की चाबी डॉक्टर कार्ल के पास ही रहेगी और वो इस चाबी का गलत इस्तेमाल करेगा। यही वजह थी कि बाद में यह कहानी दुनिया की सबसे खौफनाक कहानियों में से एक बन गई। डॉक्टर 2 साल तक रोजाना एलिना की कब्र पर जाता रहा और वहां घंटों बैठा रहता था। लेकिन फिर अचानक उसकी मुलाजमत खत्म हो गई और उसकी कब्र पर जाने का सिलसिला रुक गया। अगरचे पहले ही लोगों को इसकी हरकत मशकूक लग रही थी, लेकिन किसी को हकीकत का अंदाजा नहीं था। अप्रैल 1933 में डॉक्टर ने एलिना की लाश को कब्र से निकाल लिया और उसे अपने घर ले आया, जहां वो पागलों की तरह इस लाश के साथ वक्त गुजारता रहा। वो हर 2 दिन बाद लाश का लिबास बदलता था, उसका मेकअप करता था, उसके जिस्म को महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ तिब्बी तरकीबें आजमाता था। हैरत अंगेज तौर पर इसने ये सब कुछ एक पुराने हवाई जहाज के अंदर किया, जिसे उसने अपनी जाती लेबोरेटरी में तब्दील कर दिया था। दोस्तों, ये दीवाना डॉक्टर अपनी महबूबा की लाश को महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ फार्मूले इस्तेमाल करता था, जैसे कि उसके चेहरे की झुर्रियों को छुपाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल, आंखों की जगह मसनूई शीशे की आंखें लगाना, हड्डियों को जोड़ने के लिए धाती तारों और कपड़े के हैंगर्स का इस्तेमाल, लाश की खोपड़ी को असल बालों से ढांप देना, यहाँ तक कि लाश से उठने वाले ताफन को खत्म करने के लिए वो परफ्यूम और मुख्तलिफ खुशबूदार तेल इस्तेमाल करता था। यहाँ तक कि हर रात वो लाश को अपने बिस्तर पर रख कर सोता था और इसके साथ जिस्मानी ताल्लुक भी कायम करता था। इसके मोहल्ले वालों को भी शुबा होने लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। वो चुपके चुपके डॉक्टर पर नजर रखने लगे। एक दिन डॉक्टर शराब के नशे में धुत होकर लाश के साथ नाच रहा था और मोहल्ले के एक फर्द ने ये मंजर देख लिया। उसने खौफो हिरास में शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनते ही डॉक्टर डर कर भाग गया। चंद दिनों बाद डॉक्टर एलिना की याद में फिर लौट आया। वो रात की तारीकी में दोबारा अपनी महबूबा की लाश के साथ वही घिनौना काम करने लगा, लेकिन इस बार मोहल्ले के लोग चौकन्ने हो चुके थे। जब वो अजीबो गरीब आवाजें निकालने लगा तो लोग फौरन जमा हो गए। उन्होंने डॉक्टर को पकड़ लिया और शदीद मारपीट करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस जब डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुई तो वहां से बोसीदा लाश बरामद हुई जो तकरीबन गल सड़ चुकी थी। हैरत अंगेज तौर पर डॉक्टर को कोई सजा नहीं हुई,
क्योंकि उस वक्त अमेरिका में ऐसा कोई कानून ही नहीं था जो मुर्दा लाश के साथ जिनसी ताल्लुक को जुर्म करार देता हो। चुनांचे डॉक्टर सजा से बच निकला। नाज़रीन, जब एलिना की बहन को इस तमाम मामले का इल्म हुआ तो वो फौरन डॉक्टर के घर पहुंची और उससे जवाब तलबी की, लेकिन डॉक्टर के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। एलिना की लाश को फौरन वहां से उठाया गया और उसे किसी नामालूम मकाम पर दफना दिया गया ताकि डॉक्टर दोबारा उस तक ना पहुंच सके। लेकिन लोगों को यह खौफ था कि कहीं वो फिर से किसी चालाकी से इस लाश को चुरा न ले, लिहाजा हुक्काम ने इसकी तदफीन को खुफिया जगह रखा और किसी को भी इसकी तफसीलात नहीं बताई। लेकिन तमाम हिफाजती तदाबीर के बावजूद डॉक्टर कार्ल एक बार फिर एलिना की लाश चुराने में कामयाब हो गया। ये सुनकर लोग हैरान रह गए कि डॉक्टर ने कब्रिस्तान के अमले को भारी रिश्वत दी और दोबारा एलिना की लाश चुरा ली। वो लाश को दोबारा अपने घर ले गया और उसके साथ अपनी पुरानी हरकत जारी रखी। दोस्तों, ये जनून इसके साथ आखिरी सांस तक रहा, यहां तक कि जब कार्ल की लाश उसके घर से मिली तो वो एलिना की लाश की बाहों में लेटा हुआ था। ये एक इंतहाई खौफनाक मंजर था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये खबर तेजी से पूरी दुनिया में फैल गई और लोग दूर दूर से आकर ये लाश देखने लगे। बिलाखिर हुकाम ने एलिना की बाकियात को एक म्यूजियम में रख दिया। यहाँ तक कि डॉक्टर की मौत के बाद भी ये कहानी जिंदा रही और आज भी इस पर मुख्तलिफ फिल्में और किताबें लिखी जा चुकी हैं। डॉक्टर कार्ल की जिंदगी पर जब तहकीक की गई तो हैरान कुन इंकिशाफात हुए। ये बात सामने आई कि एलिना की मौत दरअसल टीबी की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि डॉक्टर ने खुद उसे जहर देकर मारा था ताकि वो मरने के बाद इसके जिस्म से खेल सके। ये वही खौफनाक मंसूबा था जो उसने हमेशा से सोच रखा था। कुछ लोग आज भी कहते हैं कि ये तमाम बातें अफवाहें हैं और हकीकत में डॉक्टर एक सच्चा आशिक था जो अपनी महबूबा से शदीद मोहब्बत करता था, जबकि दूसरी जानिब बहुत से लोग इसे एक दरिंदा, पागल और गैर इंसानी शख्स करार देते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि डॉक्टर एक बीमार ज़हनियत का हामिल शख्स था जो अपनी ख्वाहिशात के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।